पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीताथ नवमोऽध्यायस्य अष्टमः श्लोकः। एवं अविद्या लक्षणाम, इस प्रकार अविद्या लक्षण वाली कौन है? प्रकृति। प्रकृति का वर्णन चल रहा है कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। प्रकृति को प्राप्त का मतलब अपरा प्रकृति को फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। एवं अविद्या लक्षणाम, इस प्रकार अविद्या लक्षण वाली अविद्या रूपा प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिम स्वाम, स्वाम प्रकृतिम, हे अर्जुन मैं अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य वश में करके, अवशम तो अगले में आएगा, अपनी प्रकृति को वश में करके पुनः पुनः भूतग्रामम इमम, नीचे आ जाओ पहले, इमम भूतग्रामम कृष्णम, इमम कृष्णम भूतग्रामम, इस संपूर्ण भूत समुदाय को, जो भूत समुदाय अवशम, जो अपने वश में नहीं रहता पर वश है। किसके वश में है? प्रकृतिर वशात, जो अपने स्वभाव के वश से है। जो सभी प्राणी उनको पुनः पुनः विसृजामि, मैं बार बार रचता हूँ। इस प्रकार अविद्या रूपा अपनी प्रकृति को वश में करके प्रकृति से उत्पन्न होने वाले इस संपूर्ण भूत समुदाय को, प्राणी समुदाय को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिर्वशात, प्रकृति के वश में है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। और अवशम, जो अपने वश में नहीं है, परवश है। परवश मतलब प्रकृति के वश में रहने वाले, स्वभाव वश से उनको मैं बारंबार रचता हूँ। भाष्य, प्रकृतिम स्वाम, स्वाम का अर्थ है स्वीयाम, अपनी। प्रकृति जो है वो भगवान से अलग नहीं है, उसके अंडर है वो। स्वाम स्वीयाम, अपनी। इस प्रकृति को अवष्टभ्य वशीकृत्य, वश में करके। ईश्वर और जीव में यही तो अंतर है। ईश्वर प्रकृति को वश में रखता है और जीव प्रकृति के अधीन रहता है। तो यहाँ उसी का गहन अर्थ है कि हे अर्जुन, मैं अपनी प्रकृति को वश में करके विसृजामि, रचता हूँ, पुनः पुनः, फिर बार बार। प्रकृति तो जातम, प्रकृति से उत्पन्न हुए, भूतग्रामम, भूत समुदायम, भूत समुदाय को, प्राणियों के समूह को। ग्राम कहते हैं समुदाय, समूह। गांव तभी तो बनता है जब ज्यादा प्राणी वहां रहते हो, इसलिए भूत ग्रामम का अर्थ दिया भूत समुदायम। इस भूत समूह को, प्राणियों के समूह को, इमम, इस, वर्तमानम, विद्यमान,
एक को नहीं, कृत्स्नम समग्रम संपूर्ण भूत समुदाय को। कैसा है ये भूत समुदाय, प्राणी समुदाय? अवशम अस्वतंत्रम, जो स्वतंत्र नहीं है, जो अपने अधीन नहीं है। अविद्यादि दोषई परवशीकृतम, जो अविद्या आदि दोषों के कारण परवशीकृत है, यानी उस प्रकृति के अधीन है। परवशीकृतम प्रकृतेर्वशात स्वभाववशात, प्रकृति के वश से, स्वभाव वश से, यानी जो उन्होंने प्रकृति के वश में होकर शुभ अशुभ कर्म किए होते हैं, उनके कारण फिर मैं उनको अपनी प्रकृति के अधीन करके बारंबार उत्पन्न करता रहता हूँ। वो क्यों परतंत्र रहते हैं? क्योंकि उनका इसमें स्वभाव वशात, उनका स्वभाव ही कारण है, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कभी वो फल की इच्छा करते हैं, कभी पुण्य करते हैं, कभी पाप करते हैं, मैंने किया। तो ये सब प्रकृति के वश में, अविद्या के वश में होने वाली, यानी मतलब ये बात है। तो इसलिए उनको प्रकृति के वश में होने के कारण, स्वभाव वश होने के कारण वो बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं। मैं उनको इस प्रकार से रचता रहता हूँ। दोबारा देखो इसका भाष्य, बिल्कुल एक एक अक्षर का एक एक अर्थ किया हुआ है, बहुत ही सरल है भाष्य। अर्थ श्लोक का अर्थ आ जाए तो भाष्य बिल्कुल कठिन नहीं है। प्रकृति स्वाम स्वीयाम, स्वाम स्वीयाम अपनी, और भगवान कह रहे हैं मैं अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य वशीकृत्य, वश में करके, विसृजामि रचना करता हूँ, रचता हूँ। एक बार नहीं, पुनः पुनः, फिर प्रकृति तो जातम, किसको रचता हूँ? प्रकृति से उत्पन्न हुए भूत समुदाय को। प्रकृति तो जातम भूत ग्रामम भूत समुदायम, इस प्राणियों के समुदाय को, इमम इस प्राणियों के समुदाय को, वर्तमानम जो इस समय वर्तमान है, यानी जिन्होंने अब जन्म लिया हुआ है उन सबको, वर्तमानम वर्तमान इन सभी भूत प्राणियों को बार बार रचता हूँ। कृत्स्नम समग्रम सब संपूर्ण भूत समुदाय को। कैसा है ये भूत समुदाय? अवशम अस्वतंत्रम, जो स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं स्वतंत्र? अविद्यादि दोषई परवशीकृतम, अविद्यादि दोषों के कारण जो परवश हो गया है, परवश यानी दूसरे के अधीन, ऐसे परवश इस वर्तमान भूत समुदाय को प्रकृतिर्वशात स्वभाववशात, प्रकृति के अधीन करके, उनके स्वभाव के अधीन करके, उनके कर्मों के अनुसार उनको बार बार रचता हूँ। तर्हि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्रामं विषमं विदधतः तन्निमित्ताभ्यां धर्माधर्माभ्यां संबंधः स्यात्। ये शंका आ गई। अच्छा, ऐसे करते हो, बार बार रचते हो। तरही तो, यदि भी कह देते हैं, पर यहाँ पर तरही तो, तस्य उस भूत समुदाय की जो आप रचना करते हो, ते परमेश्वर से, ते मैंने तुम्हारा, परमेश्वर का, भूतग्रामं विश्वं विदधतः, ऐसे भूत समुदाय की विषम सृष्टि करने से, तन्निमित्ताभ्याम उनके कारण, क्यों रचते हो? उनके पुण्य पाप के कारण। तो उनमें जो निमित्त भूत हैं, धर्म अधर्माभ्याम संबंधा स्यात्, उनके धर्म और अधर्म से, ते संबंधा स्यात्, ते परमेश्वर से, तव परमेश्वर से, आप परमेश्वर का भी तो फिर संबंध हो जाएगा। आप फिर ऐसे उनकी रचना करते हो, जो कोई कार्य करता है उसका भी तो नाम हो जाता है, इसने बुरा किया, अच्छा किया। फिर अगर अच्छे पुरुषों की रचना कर रहे हो तो आपको अच्छा कहेंगे, बुरों की रचना कर रहे हो आपको, आपका संबंध हो जाएगा। इति, इस प्रकार शंका होने पर, संदेह होने पर,
इदम आह भगवान, अब भगवान ये कहते हैं। दोबारा इस पंक्ति को देखो, तरही तो तस्य, उस रचना के कारण, जो आपने रचना की उस रचना का, ते परमेश्वर से, आप परमेश्वर से, संबंधा स्यात्, संबंध हो जाएगा। क्यों क्या संबंध, क्यों और क्या रचना की आपने? भूत ग्रामम विषमम विदधता, प्राणी समुदाय की विषम रचना करने से, विदधता मतलब करने से, विषमम भिन्न भिन्न। आप एक जैसी रचना क्यों नहीं कर देते? सबको मुक्ति क्यों नहीं कर देते? आपने किसी को अच्छा किसी को बुरा ऐसा क्यों बनाते हो? विषमम विदधता, विषम यानी भिन्न, सम का उल्टा विषम होता है। तो भिन्न रचना करने से, तन्निमित्ताभ्याम, उनका कारण है धर्म अधर्म, तो उनके धर्म अधर्म का संबंध स्यात्, आपसे भी उनका संबंध हो जाएगा। फिर ऐसा होने पर इदम आह भगवान, अब भगवान ये कहते हैं। अगला श्लोक है नवम। भगवान कहते हैं ना, मुझे कुछ नहीं कोई बांधता। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, अर्जुन का नाम धनंजय है। धनम जयति इति धनंजय। अर्जुन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए बहुत सा धन जीत कर लाए थे, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। हे धनंजय, पर यहाँ पर है कि आत्मरूपी धन को इकट्ठा करो। धनंजय, हे धनंजय, वे कर्म, तानि कर्माणि, च और तानि कर्माणि, वे कर्म, वे पुण्य पाप रूप कर्म जिनके वश से सारी प्रकृति के वश से जिन भूत समुदाय को रचता हूँ, वे सभी तानि कर्माणि, वे सभी शुभ शुभ कर्म, न माम निबध्नन्ति, मुझे नहीं बांधते हैं। चाहे कोई कुछ कहता रहे, भगवान को बांधता नहीं है। मुझे नहीं कोई उसका फल भोगने के लिए विवश होना पड़ता। क्यों? दो उसमें भगवान बतला रहे हैं कारण। उदासीन वदासीनम, उदासीन की तरह स्थित हुए, और असक्तम, फलासक्ति से रहित, कर्तृत्व अभिमान फलासक्ति से रहित होने के कारण, तेषु कर्मसु, उन कर्मों में, तेषु कर्मसु, उन कर्मों में, उन शुभ शुभ कर्मों में उदासीन की तरह रहने के कारण तथा आसक्ति अभिमान रहित रहने के कारण, तानि कर्माणि, वे कर्म, माम न निबध्नन्ति, मुझे नहीं बांधते हैं। इसी तरह का श्लोक चतुर्थ अध्याय में भी आ चुका है। भगवान रचना करते हैं परंतु कर्तृत्व अभिमान से रहित। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, ऐसा जो श्लोक आया। इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते, इससे मिलता जुलता है। भगवान कहते हैं मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते, उन कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और इसलिए मैं कर्तृत्व अभिमान से रहित होने के कारण ऐसा जो मुझे जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। ये भी दिया साथ में भगवान। तो ये कारण है भगवान का कर्मों में लिप्त ना होने का। उदासीन, उत मैंने ऊपर भी होता है, तिष्ठ के आगे उत धातु लगा दो, उत्तिष्ठ, उठो। भगवान ने अर्जुन को 3 बार गीता में आया उत्तिष्ठ, उठो। तिष्ठ होता है बैठ जाओ, उत्तिष्ठ। तो यहाँ पर आसीन होता है बैठना, यहाँ पर ऊपर उठ जाना, उदासीनवत, ऊपर हो जाना। माता जी ने वचनामृत संग्रह में लिखा है कि जो ऊपर उठ गया, किससे ऊपर? शरीर से ऊपर उठ गया,
यानी जिसकी शरीर भावना ही नहीं रहती कि मैं देह हूँ, उससे जो न्यारा हो गया और ऊपर उठ गया, यानी जैसे अपने मकान के आप ऊपर चढ़ जाओ, नीचे चाहे आग लग जाए, तो वो ऐसे देखता है कि जैसे मैं अलग हूँ, ये अलग है। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को न्यारा समझते हैं। सृष्टि की रचना इतना बड़ा कार्य करते हुए भी उदासीनवत, यानी मैं निरपेक्ष भाव से रहता हूँ, उत आसीन, ऊपर होकर रहता हूँ, उस कर्तृत्व अभिमान से ऊपर उठ जाता हूँ। और असक्तम, असक्तम का अर्थ है फलासक्ति, कर्तृत्व अभिमान से रहित होने के कारण तेषु कर्मसु, उन कर्मों में उदासीनवत तथा आसक्ति रहित, अभिमान रहित होने के कारण हे धनंजय, वे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। इसके विपरीत जो हर कार्य में ये मैंने किया, मेरे बगैर नहीं होगा, इस प्रकार से जो करेगा उसे कर्म बांधेंगे। अच्छा करेगा चलो फिर तो अच्छा वाला, अब बुरा करेगा तो बुरे के लिए भी बंधना पड़ेगा, इसलिए अभिमान करो ही मत। तो इसलिए ये बताया गया, भगवान ने बड़ा सरल उपाय बतलाया इसमें, इस श्लोक में, कि मुझे कर्म क्यों नहीं बांधते हैं। भाष्य देखो, न च मां ईशम, मुझ ईश्वर को, न च को बाद में लेंगे, माम ईशम, मुझ ईश्वर को, तानी, तानी के बाद कर्माणी ले लो, वे कर्म न निबध्नन्ति धनंजय, नहीं बांधते हैं ये धनंजय। आसानी के लिए पहले ऐसे ले लो, मामीशम तानी कर्माणि च न निबध्नन्ति, मुझ ईश्वर को वे कर्म नहीं बांधते हैं। कौन से कर्म? जिनका पीछे वर्णन हो गया, तानी, वे कर्म, भूत ग्रामस्य विषम विसर्ग निमित्तानि, भूत समुदाय की, सारे प्राणियों के समुदाय की जो रचना का कर्म है, विषम विसर्ग, विषम का मतलब विभिन्न प्रकार की रचना के निमित्त, प्राणी समुदाय की विभिन्न रचना के निमित्त रूप जो कर्म है, वे मुझे हे धनंजय नहीं बांधते हैं। तत्र, क्यों नहीं बांधते? अब उसका कारण, तत्र कर्मणाम असंबद्धत्वे कारणम आह, उस कर्मों में के साथ संबंध ना होने में कारण कहते हैं। उदासीनवत आसीनम, मैं उदासीन की भांति रहता हूँ, उदासीन की भांति रहता हूँ, इसको और स्पष्ट कर रहे हैं। यथा उदासीन उपेक्षकः कश्चित्, जिस प्रकार कोई उदासीन, उपेक्षित, उपेक्षा करने वाला, यानी उस कर्म में जरा मात्र भी अपना हस्तक्षेप ना करने वाला, उसको कहते हैं उपेक्षकः। तो उस कर्मों में उदासीन रहने के कारण, अपेक्षा रहित होने के कारण, उनकी उपेक्षा कर देने के कारण, कश्चित, जैसे कोई होता है, तद्वतासीनम, उसी प्रकार मैं रहता हूँ। आत्मनो, इस, यही मेरी, भगवान कहते हैं यही आत्मा की अविक्रियत्वात्, क्यों रहता हूँ ऐसे? क्योंकि आत्मा अविक्रिय है, विकार रहित है। वही आकाश का उदाहरण जैसे आया, कल भी आया था, कि वायु जो है आकाश में रहते हुए भी आकाश उसके संग से लिप्त नहीं होता। वायु कई प्रकार की चलती है, कुछ है आंधी तूफान वर्षा, परंतु आकाश का उससे कोई लेप नहीं। इसी प्रकार आत्मा का इन कर्मों के साथ कोई लेप नहीं है, कोई संसर्ग नहीं है, आत्मा के अविक्रिय होने के कारण। और दूसरा कारण है असक्तम, मैं आसक्ति रहित रहता हूँ। आसक्ति रहित का मतलब यहाँ कह रहे हैं फलासंग रहितम, फल की आसक्ति से रहित, कि मैं रचना कर रहा हूँ मुझे ये फल मिले, ना, कोई फल की इच्छा नहीं है परमात्मा को। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। और अभिमान वर्जितम, उसके कर्तृत्व का अभिमान
रहित होने के कारण कि मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार भी मेरा कोई उसमें अभिमान नहीं है। इसको स्पष्ट कर रहे हैं, अहम करोमि कि मैं करता हूँ, इति इस प्रकार से, तेषु कर्मसु उन कर्मों में। पहले इस पंक्ति को ले लोगे तो और आसान हो जाएगा। अहम करोमि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, इस प्रकार से तेषु कर्मसु उन कर्मों में, अभिमान वर्जितम अभिमान रहित होने के कारण, इस प्रकार और फल की आसक्ति से रहित होने के कारण उन कर्मों का मेरे साथ संबंध नहीं होता। अतो अन्यस्य अपि, अब आगे हमें भी भगवान सावधान कर रहे हैं कि जैसे मैं हूं आप भी ऐसे बन जाओ। अतो इसलिए अन्यस्य अपि कर्तृत्व अभिमान अभाव, अन्य का भी कर्तृत्व अभिमान का यदि अभाव हो जाए, अन्य व्यक्ति में भी कोई भी साधक है, जिज्ञासु है, उसका यदि कर्तृत्व अभिमान का अभाव हो जाए कि मैं करने वाला हूँ, फलासंग भावश्च, और उसमें फल की आसक्ति का अभाव हो जाए कि ये फल मिला मुझे मिलना चाहिए, मैंने अच्छा किया मुझे यही मिला, ऐसी आसक्ति ना हो, फल की इच्छा अभिमान ना हो, अगर ऐसा हो जाए तो अबंध कारणम, तो वह भी प्राणियों के बंधन रहित होने का कारण हो जाएगा, मोक्ष का कारण हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो। अन्यथा नहीं तो कर्मभिर बध्यते मूढ़ा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मूर्ख पुरुष, अज्ञानी पुरुष कोशकारवत रेशम के कीड़े की भांति कर्मभिर बध्यते, कर्मों से बंध जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा उस रेशम को स्वयं ही उसमें बंध जाता है, वो रेशम बनाता चला जाता है, तो रेशम बनाने वाले ज़्यादा जानते होंगे इसको। तो जैसे वो कीड़ा उसमें बंध जाता है, और इसी प्रकार जो अज्ञानी पुरुष है वो ऐसा समझकर कि मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं होता तो क्या होता, जैसे कई ऐसा समझ लेते हैं कि मैं करने वाला हूँ, तो कहते हैं ना, और या ये सोचे ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि। इस बार महाराज जी से थोड़े दिन पहले बात हुई तो कह रहे थे कभी भी कोई इच्छा मत करो, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला दो, ईश्वर की इच्छा ही बलवती है, वही सब कुछ कराती है, मैं करने वाला हूँ, मैं कराने वाला हूँ, ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, ईश्वर ही करा रहा है, या तो ऐसे मान। और दूसरा यहाँ तो भगवान ये कह रहे हैं आत्मा में कर्म है ही नहीं, आत्मा अविक्रिय है, तो इसलिए यहाँ पर ये बतलाया कि भगवान ने जो पीछे भी कहा है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया, ऐसा जो मुझे जानता है वो कर्मों से नहीं बंधता। वहाँ तो ये कहा था कि ऐसा जो मुझे जानता है वो कर्मों से नहीं बंधता, परंतु इसी का जो पीछे एक और श्लोक आया था 18वां, कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान है। इसी प्रकार चतुर्थ अध्याय में और भी कई स्थानों पर इसमें फल से रहित कैसे हुआ जा सकता है, अभिमान से रहित कैसे हुआ जा सकता है, उसके बड़े सुंदर उपाय बतलाए गए हैं कि मैंने 4 प्रकार के वर्णों की रचना की है गुण और कर्मों के अनुसार, उसका कर्ता होते हुए भी है अर्जुन तू मुझे अकर्ता जान। इतनी बड़ी सृष्टि कर रहे हैं और फिर कहते हैं कर्ता होते हुए भी, होते हुए मतलब अज्ञानियों को कर्तृत्व भाव की मेरे में प्रतीति होते हुए भी तू मुझे अकर्ता ही जान। इसके भाष्य में भी बड़ा सुंदर पीछे करके बतलाया हुआ है कि चातुर्वर्ण सर्गादे कर्मण कर्तृत्वा तत्फलेन युज्य से, वो शंका की गई है कि चातुर्वर्ण की आपने सृष्टि की तो आप तो उसके फल से युक्त हो जाओगे, फिर तो आप नित्य मुक्त नित्य ईश्वर नहीं हो। तो वहाँ भी भगवान ने कहा है कि यद्यपि माया संव्यवहारेण तस्य कर्मणा कर्तारम अपि संतम मां परमार्थ तो विद्धि अकर्तारम। यद्यपि माया के व्यवहार के कारण उन कर्मों का कर्ता होने पर भी, यानी भासने पर भी
वास्तव में मुझे अकर्ता, अव्यय, असंसारी ही जानो। तो ये त्रयोदश श्लोक है चतुर्थ अध्याय का, वो भी इससे मिलता जुलता ही है बिल्कुल। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उदासीन की तरह हूँ और कर्मों की आसक्ति से, कि मैं करने वाला हूँ, ये भी कोई मेरे में अभिमान नहीं है, और फल का भी कोई मुझे फल की इच्छा नहीं है, ना कोई मैं फल चाहता हूँ। तो बस जो स्वाभाविक हो रहा है, अपने ही कर्मों के अनुसार जीव बंध रहे हैं। तो जो ऐसा जान लेता है, जो हर कार्य में अभिमान से रहित रहता है, फल की आसक्ति से रहित रहता है, वो बंधन से छूट जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता तो फिर वो कर्म से बंध जाएगा। वह मूर्ख पुरुष किसकी तरह? रेशम के कीड़े की तरह। कोशकार होता है रेशम का कीड़ा। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा रेशम कोश में बंध जाता है, वैसे ही कर्तृत्व अभिमान और फलासक्ति के कारण मूढ़ जीव भी बंध जाता है। इसी का भाष्य दोबारा देखो। एक इस पर माता जी ये भी उदाहरण देते थे कि एक गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे, रास्ते में जगह नहीं थी रुकने, एक कोई सराय सी आई, धर्मशाला सी कोई, तो गुरु ने कहा चलो यहीं रुक जाते हैं। शिष्य डरने लगा, क्या पता किसकी है। तो वो कहते तू बोलियो मत, कोई तेरे को आके कहे तो कि मैं क्या हूँ। तो वो शिष्य ने कहा ठीक है। तो वहाँ पर आधी रात को आ गए जिनकी थी, वो जो गुरु थे, पहले उनको उठाया कि आप कैसे, किससे पूछ कर आए हो, कैसे। वो चुपचाप कुछ नहीं कहा उन्होंने, और उन्होंने सोचा ये कोई पागल है कोई, उन्होंने उसको छोड़ दिया। और जो शिष्य था अब उसके पीछे, तो बार बार उसको पकड़ के पूछते कौन है तू, कौन है तू, कौन है। वो कहता मैं ना इनका शिष्य हूँ, ये गुरु है। बस उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, फिर उसको मार के भगाया। फिर गुरु से कहने लगा शिष्य की मेरे को तो मार पड़ गई। तो वह कहते और बन, जब तेरे को कहा था कुछ नहीं बोलना तूने, क्यों बोला मैं शिष्य। तो जहाँ भी हम किसी के कुछ भी अपने मन की मनोत से भी बन जाते हैं, उदाहरण है ये कि ये थोड़ा दिन का नाटक है। किसी के माँ बन गए हो, किसी के बाप बन गए हो, परंतु वास्तव में ये सब नाटक है। पिछले कर्मों के अनुसार वही पुत्र होता है, वही अगले जन्म में पिता भी बन जाता है। परंतु इस अभिमान को छोड़ना है। जो छोड़ देगा वो कर्मों से नहीं बंधेगा, जो नहीं छोड़ेगा वो फिर रेशम के कीड़े की तरह बंधता रहेगा। ये भी है।